गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास हम फाइनल लेसन के आपकी डायरी मेंटेन करने और लेसन को अप्रूव करने के लिए बना रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको फाइनल लेसन की डायरी स्कूल से लेसन अप्रूव करने के बाद में एक येलो कलर की डायरी मिलेगी, वो आपकी फाइनल लेसन की डायरी होगी। उस डायरी में सबसे पहले आपको सत्र 2024 और 2025 अंकित करना है। कॉलेज का रोल नंबर लिख रखा है, वहाँ पर आपको MLSU एग्ज़ाम के अलॉटेड रोल नंबर लिखने हैं। जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके रोल नंबर आपको यहाँ पर अंकित करने हैं। छात्र उपस्थिति रजिस्टर वाले रोल नंबर नहीं लिखने। फिर पीपुल टीचर नेम में आप स्वयं आपका नाम लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको छात्र अध्यापक के नाम से संबोधित करते हैं, पीपुल टीचर, ठीक है। जिसमें टीचर का नाम नहीं आएगा, छात्र अध्यापक या अध्यापिका स्वयं का नाम लिखें, किसी भी अध्यापिका का नाम नहीं लिखें। टीचिंग सब्जेक्ट लिखने हैं आपको, आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका फर्स्ट चॉइस है वो ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट अंकित करना है। उसके बाद में आपको एक टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज पे आप वापस प्रेम शांति निकेतन TT कॉलेज उदयपुर, उसमें वार्षिक पाठ योजना का प्रकरण अंकित करें। प्रकरण अंकित करने के बाद में उसमें सत्र, आपका नाम, अनुक्रमांक पुनः विस्तृत रूप से लिखें। अब पाठ की प्रस्तावना और ये सारी चीज़ें, इसमें आपको सबसे पहले सामान्य निर्देश दे रही हूँ कि सबसे पहले आपको जो डेली लेसन प्लान आपको अपने डायरियाँ बनाई हैं, पिंक कलर की डायरियाँ बनाई हैं आप सभी लोगों ने, उसी डायरियों में सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है। तो नंबर 1 लेसन है ये आपका। स्कूल का नाम अभी आप छोड़ देना, क्योंकि स्कूल फाइनल लेसन के लिए जो स्कूल निर्धारित किया जाएगा उसी स्कूल का नाम सभी को लिखना है। डेट आप छोड़ देना। उसके बाद पीरियड जो है 35 मिनट्स का आपको समयावधि मिलती है, क्योंकि एक कालांश 35 मिनट का होता है। फिर है टाइम पीरियड, उसमें टाइम पीरियड और पीरियड दोनों, पीरियड आप फर्स्ट सेकंड कालांश जो भी आपको आवंटित हो आप फर्स्ट लिख के छोड़ देना। आपको जो भी आवंटित हुआ है आप वहीं पर लिख देना। क्लास और सेक्शन, आप जिस स्तर का आपने जो लेसन का निर्माण किया है आप उसी स्तर का आप यहाँ पर अंकित करेंगे। और सब्जेक्ट में आप आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहा है उसको अंकित करेंगे। टॉपिक में आपका प्रकरण आता है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को हम 2 चीज़ों में देखेंगे, एक लेसन की डायरी कैसे मेंटेन करनी है और एक हमें क्लास में किस तरीके से एक्टिविटी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो भी कंटेंट है, सबसे पहले आप उस विषय वस्तु को, क्योंकि आपने यहाँ पर जब इंटर्नशिप के दौरान आपने यहाँ पर रीजॉइनिंग दी थी, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपने एक एप्लीकेशन लिखी थी। उस एप्लीकेशन में जो फर्स्ट टॉपिक था आपका चयनित विषय और प्रकरण दोनों ही आपने लिखित रूप में दिया, आपको उसी पे लेसन बनाना है। उस लेसन के लिए आपको सबसे पहले विषय वस्तु के अंतर्गत उसका पहले अध्ययन करना है। उस अध्ययन करने के बाद में आपको 3 टीचिंग पॉइंट निकालने हैं। उन 3 टीचिंग पॉइंट को निकालने हैं। उसमें ये देखें कि इस पूरे चैप्टर का हम क्लासिफिकेशन इस तरीके से करें कि चैप्टर भी कवर हो जाए और पूरी कोई महत्वपूर्ण इकाई उसमें से छूट नहीं जाए। तो चैप्टर को हमें 3 क्लासिफिकेशन करने हैं, उनमें 3 अध्ययन बिंदु निर्धारित करने। अध्ययन बिंदु को हम राइट हैंड साइड पे तीनों अध्ययन बिंदु को डायरी में अंकित करेंगे। उसके बाद हम उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य बनाने से पहले हम यहीं पर निर्धारित कर लेंगे कि इसके लिए रिलेटेड कौन से 3 TA बनेंगे। TA मतलब होता है टीचिंग, ठीक है, टीचिंग एड होते हैं। ये टीचिंग एड जो है वो हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये TLM कहते हैं इसको। ये किस में यूज़ आते हैं, हमें क्लास में ये सहायक सामग्री के दौरान हमें उपयोग में आते हैं और ये बनाना आपको अनिवार्य है। 3 टीचिंग पॉइंट और 3 TA सभी के पास होने चाहिए। इसका निर्धारण करने के बाद हम उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य हम इस नियत से बनाते हैं कि हमारा उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। क्या उद्देश्य होता है, बच्चों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। इसके लिए हम ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल 4 उद्देश्य लेते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति जो है आपके टॉपिक के ऊपर निर्धारित करती है कि आपकी टॉपिक के अभिरुचि या अभिवृत्ति है या नहीं। इसमें ज्ञान में सबसे पहले हम 2 उद्देश्य बनाएंगे और इसको हम कर सकेंगे, क्योंकि ये प्री प्लान्ड होता है, हमने क्लास में प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए हम इसको कर सकेंगे में ही लिखते हैं, इन फ्यूचर में लिखते हैं, है ना। प्रेजेंट में इसको नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि हम ये क्लास में इस लेसन को हम प्रेषित करेंगे। इसमें ज्ञान में हम 2 उद्देश्य बनाते हैं और दोनों उद्देश्य जो है वो
अर्थ और परिभाषा से लेके होते हैं। हम जिस कंटेंट को पढ़ा रहे हैं सबसे पहले हम उसका अर्थ या उसका परिचय या उसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, परिभाषाएं, ये सारी चीज़ें ज्ञान में आती है, जिसका हम प्रत्याभिज्ञान सबसे पहले लिखते हैं कि इस विषय के बारे में विद्यार्थी इस प्रकरण के बारे में, जो भी आपने प्रकरण लिखा है प्रकरण का नाम लिखें और इसके बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन्हें ज्ञान कराते हैं, उस ज्ञान का उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे करेंगे उसके लिए वो रिकॉल करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं कि विद्यार्थी इस प्रकरण का जो है प्रत्यास्मरण जो है वो अपने भावी जीवन में कर सकेंगे या फिर अपने प्रत्यास्मरण कर उसका उपयोग कर सकेंगे। फिर है अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी भी दो चीज़ को कंपेट करते हैं, ठीक है, उसका तुलना करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके प्रकारों के बारे में बताते हैं, तब अवबोध का प्रयोग होता है। इसमें अवबोध में आप किसी भी चीज़ को तुलना कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें अवबोध में लिखी जाती हैं। फिर है ज्ञानोपयोग का उपयोग हम इस उद्देश्य को कहाँ पर पूर्ति करते हैं, इसकी उद्देश्य की पूर्ति कि जो आपने ज्ञान दिया है उसका भावी जीवन में जो है शिक्षक कहाँ पर उसका उपयोग, विद्यार्थी उसका उपयोग आप शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग कहाँ पर कर सकेंगे, इसके लिए ज्ञानोपयोग जो भावी जीवन में इसका उपयोग कर सकेंगे। कौशल स्किल बेस होता है। स्किल के अंतर्गत हम सूची बनाना, चित्र बनाना, मानचित्र बनाना, ठीक है, सचित्र वर्णन करना, इन सारी चीज़ों की व्याख्या करते हैं। उसके बाद टीचिंग एड्स का पॉइंट्स आता है। उस टीचिंग एड्स में जो आपने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं उसके लिए आप कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज़ कर रहे हो। आप प्रयोग द्वारा दिखा रहे हैं तो प्रायोगिक सामग्री लिखेंगे। मॉडल चार्ट जो भी बना रहे हैं उसको नामांकित रूप में लिखना है कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में हम ये फर्स्ट ये यूज़ करेंगे, तो उसका नाम होना चाहिए कि इसकी संरचना का चित्र या इसका हृदय का मॉडल का चित्र, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसका सचित्र वर्णन मॉडल के द्वारा व्याख्या है, या फिर चित्र बता रहे हो, या फिर आप कोई लाइव चीज़ दिखा रहे हो, मोबाइल या डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद में शिक्षण उपयोगी सामग्री, जिसमें आप संकेतक, ब्लैक बोर्ड, रजिस्टर, इन सारी चीज़ों का यूज़ जो हम कक्षा के लिए यूजिंग मटेरियल है उसको यहाँ पर लिखित में रूप में लिखते हैं। फिर टीचिंग मेथड्स, अगर आपने कोई चीज़ प्रदर्शित की है तो आप प्रदर्शन कौशल लिखें, प्रदर्शन स्किल लिखें आप इसमें, और उसके साथ में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए व्याख्या कौशल का नाम लिखें। प्रविधि में आप प्रदर्शन भी यूज़ करते हैं और प्रश्नोत्तर विधि भी यूज़ कर सकते हैं। तो विधि और प्रविधि दोनों साथ में, जिस तरीके की आपने विधि चूज़ की है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से बनाएं ये ज़रूरी नहीं है। प्रश्नावली के लिए, इसके लिए आप सर्वप्रथम आप सबसे पहले जिस पे आप प्रस्तावना बनानी है, प्रस्तावना सरल भाषा में होनी चाहिए। सरल भाषा के साथ में आप कोई भी डिवाइस इसमें यूज़ करते हैं, इसमें कहानी, युक्ति, कोई श्लोक, कोई कविता या प्रसंग से संबंधित कोई वीडियो ऐड वगैरह कुछ भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उसको आपको एक रंगीन कागज़ पर एक मिनिएचर के रूप में आपको पूरी घटना का विस्तृत वर्णन लिखकर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इसको पेस्ट करना है। उसके बाद में आपको प्रश्न बनाने, उसी कहानी में से या उसी डिवाइस में से आपको 5 प्रश्न पूछने हैं। ये 5 प्रश्न आपके जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए। 5वां प्रश्न आपका विषय वस्तु से संबंधित बनेगा। उसमें आप लिखेंगे संभावित उत्तर। में भी पॉसिबिलिटी कि बच्चा अगर इसके बारे में जानता है तो वो कुछ भी पूछे तो आप वहाँ पर एक क्वेश्चन सप्लीमेंट्री पुटअप करेंगे कि आप इसके बारे में और अधिक क्या जानकारी रखते हैं। बच्चों की जिज्ञासा को नहीं मारना है। अगर उन्हें कुछ भी आता है तो पहले उनके ओपिनियन को अच्छे से सुनना है। फिर आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में आपको 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। विषय वस्तु पर आने के लिए ये 3 प्रश्न बनाए जाते हैं जो इनका प्री नॉलेज चेक करते हैं, और नहीं तो उन्हें पूर्व ज्ञान इसमें भी वापस इस टीचिंग पॉइंट में भी हो जाए, इसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न के सामने ही आपको उनके आंसर भी लिखने हैं, और तीसरा या चौथा क्वेश्चन अगर आपका विकासात्मक बन रहा है तो वहाँ पर आप संभावित उत्तर अंकित करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तब उसको आप 8 से 10 लाइनें फाइल में लिखेंगे, और उसके बाद
आप 15 से 20-25 लाइनों में उसको व्याख्या करेंगे। व्याख्या आपकी बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए, इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसे सुने, उसे समझे। उसी समय आपको श्यामपट्ट का उपयोग करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, सन वगैरह, परिभाषाएं, सूत्र वगैरह कुछ भी है, कोई वोकेबलरी है तो आप उस समय हार्ड वोकेबलरी है, कोई हार्ड वर्ड्स हैं तो उनको आप ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करें और आपके द्वारा बनाए गए टीए को यहाँ पर आपको वर्णित करना है। टीए का उपयोग हो जाने के बाद में आप टीए को उतार दें, उसको उल्टा रखें। उसके बाद में टीए को हटा देना है। आपने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किया है उसको भी आपको मिटा देना है। सारी सामग्री व्यवस्थित करने के बाद में आप बोध प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ टीचिंग पॉइंट लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में आप सारा ब्लैक बोर्ड वर्क साफ कर देंगे, फिर आप बोध प्रश्न पूछेंगे। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो आपके पैरों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपका मुख इस मुद्रा में होना चाहिए कि एक नज़र आपकी छात्रों के ऊपर और एक नज़र आपकी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ब्लैक बोर्ड पर जब आप लिखें तो आप प्रकरण को, मुख्य बिंदु को जो है रंगीन चौक से लिखें और उसके अलावा रंगीन चौक का प्रयोग वहाँ पर करें जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें कोई यर आया है, कोई वोकेबलरी आई है, कोई अर्थ आया है। आप उस वर्ड को हाईलाइट करना है जो बच्चों को याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको रंगीन यूज़ लिखने में जो नॉर्मल आप लिख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड वर्क पे, आप उस वर्ड को, या किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी वैज्ञानिक का परिचय है, या उसका कोई स्थान है, किसी स्थान विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो उस वर्ड को आप हाईलाइट करने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करें, अन्यथा आप सफ़ेद चौक का ही प्रयोग करें। जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप हाथ से उससे नहीं मिटाएं, आप डस्टर का प्रयोग करें और हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप संकेतक का प्रयोग करें। उस स्टिक को आपको हाथ में नहीं रखना है, सिर्फ आपको यूज़ करना है और वापस आपको रख देना है। सिर्फ उस वर्ड को आपको पॉइंट करने के लिए वो वर्ड को आपको उस यूज़ करना है। उसके बाद में उस वर्ड को आपको संकेतक नीचे रख देना है, वो हाथ में नहीं रहना चाहिए। जब आप बोध प्रश्न पूछें तो उन प्रश्नों बच्चों को आप करके संबोधित करें और उसके बाद में आप कोई ना कोई फीडबैक उन बच्चों को दें। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है, यस यू कैन डू इट, तुम बता सकते हो। इस तरीके से अगर उत्तर ना आने पर मोटिवेट करें और आने पर आप उन्हें गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप, इस तरीके से उन्हें फीडबैक दें। फीडबैक देना अनिवार्य होता है क्योंकि बच्चों में इससे उत्साह बढ़ता है। इसी तरीके से आप द्वितीय शिक्षण बिंदु के ऊपर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में सारा श्यामपट्ट कार्य और मॉडल को हटाने के बाद में आप उसके लिए बोध प्रश्न करेंगे। ये प्रक्रिया 3 बार आयोजित की जाएगी। उसके बाद आपको सारांश कथन करना है। सारांश कथन में कि आज हमने इस विषय के बारे में गहनता से अध्ययन किया, इसमें हमने इसकी परिभाषा के रूप में ये परिभाषा इसने कही है और इसके रूप में ये परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की है। इसके इतने प्रकार होते हैं, इसमें ये प्रकार ये है, इसके लिए ये उपयोग होता है। मतलब उसकी जो भी सारपूर्ण, जो उस लेसन का सार बनता है, ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। इसको आप लाइन में नहीं लिखें, पॉइंट्स में नहीं लिखें, सिर्फ एक पैराग्राफ में उसकी समरी जो होती है, उस लेसन की पूरी समरी जो है वो एक पैराग्राफ में लिखनी है। उसके बाद में आपको मूल्यांकन के प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन के प्रश्न आपको 2 वस्तुनिष्ठ बनाने हैं, 2 रिक्त स्थान वाले बनाने हैं, 2 वन वर्ड वाले बनाने हैं, एक लघुत्रात्मक बनाना है, जिसको आपको एक काले श्यामपट्ट रोलर बोर्ड पर आपको गीली चौक करके लिखना है। लिखने के बाद में आपको उसको पेपर से कवर कर देना है, क्योंकि अक्षर उसमें लिखने के बाद में उभरते हैं और चौक स्प्रेड होती है। तो जब आप पूरा लिख लें, वो सूख जाए, उसके बाद में उसमें न्यूज़पेपर को बिछाकर फिर उसको रोल करें। और ये प्रश्न आपका पाठ पूरा सारांश कथन होने के बाद में वो रोलर बोर्ड खोल के आपको टैग करना है और प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने में आपको छात्रों की सहभागिता को लेना है, क्योंकि जहाँ पे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रश्न बनाए हैं वहाँ पर उन बच्चों को चौक दें और बोलें कि यहाँ पे सही आके सही उत्तर को टैग करें, टिक करके जाएं, ठीक है, रिक्त स्थान भर कर जाएं, इसका उत्तर बोलिए, ताकि छात्रों की सहभागिता को देखकर आपकी अंतःक्रिया अच्छी है क्लास में और उसके साथ में बच्चे निरस्त होकर नहीं बैठेंगे। फिर आपको एक गृह कार्य का प्रश्न बनाना है। प्रश्न एक ही बनाना है, लेकिन तीनों टीचिंग पॉइंट को समाहित करते हुए आपको गृह कार्य का प्रश्न बनाना है।
फिर संदर्भ सूची यदि आपने किसी पुस्तक से लिया है तो पुस्तक से लेने के लिए आप संदर्भ सूची सबसे पहले क्रम संख्या लिखें, उसके बाद उस पुस्तक का नाम लिखें, कक्षा लिखें, लेखक का नाम लिखें, प्रकाशक का नाम लिखें, उसके साथ में वो पुस्तक किस सन में पब्लिश हुई है उसका ईयर लिखें और पेज नंबर लिखें। जहाँ पर आपने सिर्फ एक पेज से बनाया है तो वहाँ पर P लिखें, जहाँ पर आपने इस पेज से इस पेज तक है तो वहाँ पर PP का यूज़ करें। और लास्ट में आपको इस पूरी लेसन बनने के बाद में, इसकी सारी पूर्तियाँ करने के बाद में इस डायरी को प्लास्टिक कवर लगाना है, ठीक है। और जहाँ पर आपका संदर्भ सूची है उसके पीछे पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखकर वहाँ पर आपको बुकमार्क रखना है, जहाँ पर टीचर रिमार्क डालेगी। इस तरीके से लेसन प्रस्तुत करना है। बिना शिक्षण सामग्री शिक्षण बिंदु पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डायरी पूरी मेंटेन होनी चाहिए, तभी आपको कक्षा में वो लेसन को देने की अनुमति होगी, ठीक है। और लेसन की डायरी प्राप्त करने के लिए कार्यालय से पहले प्रार्थना पत्र लिखें, लेसन को अप्रूव लेसन की एक फ़ोटोकॉपी जमा करवाएं और उसी के साथ में आप डायरी प्राप्त करें। थैंक यू।